यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव बिहारी जय गोपी जना वल्लभ श्रीवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय राधा पंडरीनाथ राधा पंडरीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय हरिनाम संकीर्तन की प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभूजी एक रिक्वेस्ट आहे, थोडीशी तुमची हरे रेंज कृष्णा प्रभू। तुमची रेंज कमी आहे प्रभूजी, थोडंसं रेंज मध्ये यावं लागेल तुम्हाला. काय म्हणाला प्रभूजी? रेंज कमी आहे तुमच्या इथे रूम मध्ये, त्यामुळे आवाज कट होतो मध्ये.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभू जी, हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी। तो आता येतोय आवाज व्यवस्थित? हाँ प्रभु जी। काल मी जिथं बसलो होतो, काल इथं रेंज होती, तिथंच बसलोय मी. ठीक है। तो सभी भक्तों ठीक से है, स्टार्ट निवेदन है करना कि है. थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज तो ठीक से आ रही है लेकिन स्क्रीन जो है बीच बीच में रुक रहा है वीडियो। तो कोई बात नहीं, आवाज तो क्लियर आएगा सबको। हम्म. इधर थोड़ा हम सिटी से थोड़ा आउटसाइड में है, इसलिए थोड़ा रेंज का थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। ओके. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. पंडित गदाधर प्रभु जी. हाँ प्रभु जी। अरे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसा नहीं प्रभु जी, साउंड का आवाज आवाज क्लियर है वगैरह प्रभु मुझे तो जी। कोई पता नहीं चल रहा है. आवाज क्लियर है प्रभु जी, कोई बात नहीं। आपका ओके. तो कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बता सकते हैं बीच में, फिर मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा. अभी जो है भगवान ही जानता है, गौर सुंदर की इच्छा. तो जितना सुनाएगा उतना हम प्रयास करेंगे. तो श्री कृष्ण देव प्रभु जी का धन्यवाद. और पंडित गदाधर प्रभु जी, आप आठपाड़ी से है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा. हाँ प्रभु जी। हाँ, कल भी हम में, तो आज भी थोड़ा प्रयास करेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बोला प्रभु जी, ये तो है आवाज। ओके. तो कल में थे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी. पृथ्वी त्याचेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हुए विमोर नाम. वैसे हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा डिटेल्स में दिया है. और महाप्रभु की प्रभू जी, चुकून म्यूट झालेला आहे तुमचा आवाज, परत अनम्यूट करा. हो गया. हाँ 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 प्रभु जी. तो ये हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा है. पद यात्रा में आज हम ये इस टाइम पे 15 तो इस अभी तक 36 ईयर्स में हजारों लोग पदयात्रा में आए गए और उनके अनुभव बहुत अलग अलग अनुभव रहे. लेकिन अभी हम 84 से चालू किया, 5 बार परिक्रमा हुई है. अभी 6ठी बार हम द्वारका के पास में है, 300 किलोमीटर है, 1 महीने के अंदर पहुंच जाएंगे. तो ये 6वां राउंड चालू होगा. तो खाली यात्रा करना, तो ये मनुष्य जीवन यात्रा तो तीर्थ यात्रा तो करना चाहिए, लेकिन तीर्थ हमको
हमारा शुद्धिकरण तो होता है लेकिन हमको ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन संत होते, भक्त होते हैं, आध्यात्मिक ध्यान ज्ञान देके वो तीर्थ की और महिमा बढ़ाते हैं। तो हम द्वारका में जाने वाले, द्वारका के बाद फिर वृंदावन पहुंचने वाले हैं। लेकिन लास्ट टाइम हम इधर ही गुजरात में हम प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये पद यात्रा एक जगह पे नहीं रहती, रोज उनको चलना होता है, एक गांव से दूसरे गांव, अलग अलग जगह पे जाते रहते हैं हम लोग। और भारत में बहुत सारे गांव में, सिटी में, सभी जगह पद यात्रा गई, लेकिन बहुत अलग अलग लोगों को से अनुभव प्राप्त होते हैं। और आज तक मैं 11 सालों से और एक आश्रम में हम रुके, कोई मायावादी आश्रम है, कोई निराकारवादी है, कोई ब्रह्मवादी है, कोई अभी स्वामीनारायण का इधर स्कूल है, स्वामीनारायण मंदिर में, सभी जगह पे रुके। लेकिन लास्ट टाइम हम इधर एक जगह पे रुके थे गुजरात में, वो गांव का नाम है टंकारा। वो टंकारा में रुके थे, उधर वो दयानंद सरस्वती करके एक वो मायावादी है, उनके पिताजी पहले शिव के भक्त थे। और वो शिव जी की आराधना करते थे, शिव जी को अभिषेक कराना और उनको फूल चढ़ाना या वो बेल पत्र चढ़ाना, ऐसी सेवा करते थे। लेकिन वो जो दयानंद था वो थोड़ा नास्तिक जैसा था, और उन्होंने फिर एक बार देखा वो शिवलिंग के ऊपर वो जो एक चूहा है इधर उधर जा रहा है, ऐसा उन्होंने देखा। तो वो अपने पिताजी को बताया, पिताजी आप तो ये शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें भगवान होंगे, तो फिर ये अपनी खुद की रक्षा नहीं कर रहा है, शिवलिंग के ऊपर से इधर उधर चूहा जा रहा है, और शिव उनको मार भी सकते थे, उनको क्यों मार भी नहीं रहे, क्यों नहीं ऐसा, वो स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे तो हमारी कैसी रक्षा करेंगे, ऐसा बोल के वो पूरा वो निराकारवादी या मायावादी हो गया, वो भगवान के विग्रह को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो आश्रम में हमारी पदयात्रा में उधर उनका गुरुकुल भी है। और बच्चे पहले हम गए, हमने कहा कि वो लोग वेदाध्ययन करते हैं, 4 वेद का पठन करते हैं, और हम उधर गए। जाने के बाद उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमको रहने की व्यवस्था करना है। तो उन्होंने व्यवस्था किया, पहले ना बोल रहे थे आप लोग वैष्णव है, हम वैष्णव को गीता भागवत को मानते नहीं, ऐसा बोल दिया। फिर हम उधर गए, और गांव का एक सरपंच था, उन्होंने जबरदस्ती से आश्रम में हमको रहने के लिए व्यवस्था किया। नरसिंह चतुर्थी थी, लेकिन वो लोग हमको उनको नरसिंह भगवान के बारे में बताए, नरसिंह भगवान है, वो प्रहलाद के रक्षा करने के लिए आए थे, लेकिन वो बच्चों को ऐसा ज्ञान नहीं दे रहे थे। और वो लोग हमारी टिंगल कर दिया, ऐसा भगवान थोड़ी होता है, धड़ मनुष्य भी नहीं है, प्राणी भी नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारा उन्होंने डिटेल्स में बताया। और वो बच्चे हमारे पास में नहीं आ रहे थे। लेकिन लास्ट में नरसिंह चतुर्थी शाम संध्या तक हमने कीर्तन किया, और थोड़ा नरसिंह कथा वगैरह हो गई। लेकिन वो बच्चे फिर आ गए हमारे पास में, और हमने उनसे हरिनाम करा दिया। और वो प्रसाद खाया, गौर निताई का प्रसाद। और प्रसाद खाने के टाइम पे पहले तो दर्शन के लिए भी नहीं जा रहे थे, बहुत दूर 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 रहते थे, और उनके टीचर थे, टीचर ने बताया था ये लोग हमारा जो फिलॉसफी है वो ठीक नहीं है, हम उनको उधर नहीं जाना है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर भी वो बच्चे ऐसा सुनने वाले नहीं थे, फिर हमारे पास में आए और उन्होंने प्रसाद खाया। कुछ बच्चे थे, थोड़ा गंभीर थे, और थोड़ा एजेड, थोड़ा जवान थे। उसमें से 3-4 भक्त बहुत उत्साही निकले। और फिर और रात भर हमारे कुछ भक्त थे, उनके साथ डिस्कस किया, और फिर सुबह मंगल आरती में वो लोग आ गए। और फिर अभी भी कांटेक्ट में एक एक लड़का है, 16 माला जप कर रहा है, और उनके गांव में सत्संग चालू हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रभूजी असं करा, तुमचा व्हिडिओ ऑफ करा आणि फक्त माईक चालू ठेवा. अच्छा. खाली 2 ऑप्शन ठीक आहे आहेत. गुरुजी. हरे कृष्णा. व्हिडिओ ऑफ करा. हरे कृष्ण. हा, ऑफ केला ना व्हिडिओ. हा हा. हा प्रभूजी बोला. हम्म. तो हम हर जगह पे जाते हैं और जैसा भी वो चलना होता है, अलग अलग जगह पे जाते हैं और कई कई आश्रम में हम जाते हैं. उसमें वो एक आश्रम था वो राजस्थान में. और वो राजस्थान में एक बड़ा स्वामी जी है. वो स्वामी जी हमने जन्माष्टमी के टाइम पे गए थे. वो पाली के आगे एक आश्रम है. वो आश्रम में हम लोग रुके थे. वो लोग भी ऐसा थोड़ा मायावादी टाइप के थे. लेकिन अ, वो जो स्वामी जी थे वो शिवानंद स्वामी करके उनका बड़ा आश्रम है. और ओम के आकार का बड़ा आश्रम बनाया और वो भी विदेश में जाके प्रचार करते, योगा का प्रचार वगैरह. उनके अनुयायी वगैरह उधर थे. और पहले हमको रहने के लिए उन्होंने व्यवस्था नहीं किया. बोल रहे थे कि इधर हमारे यहाँ दूसरे संतों को हम रहने नहीं देते. लेकिन आखिर वो स्वामी जी आ गए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो विदेश में हमारे इस्कॉन के टेम्पल में गए थे. और उधर के भक्तों को देख के बहुत ही प्रभावित हुए थे. लेकिन पहले तो रहने के लिए नहीं जगह दिया, लेकिन भगवान का रथ गया, भक्त लोग गए. और हम एक दिन रुक के आगे एक छोटा गाँव था, तर कृष्ण मंदिर था. उधर हम जन्माष्टमी मनाने वाले थे. लेकिन उनके ऊपर इतना गौर निताई का दर्शन करके भक्तों का उनका जो भाव है, वो देख के इतने प्रभावित हो गए. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जन्माष्टमी जो हमारे आश्रम में ही मनाना है. तो उन्होंने एक बड़ा टेम्पो करा के उसमें आश्रम में भी 100-150 लोग थे और स्कूल भी उधर चला रहे थे. तो स्कूल के बच्चों को फिर दूसरे दिन बुला दिया. फिर हमने पूरा वो बच्चे ने ड्रामा भी बनाया था. हमारे भक्तों ने भी वो बहुत अच्छा आनंद ले लिया वो लोगों ने. और वो तो निराकारवादी, वो विग्रह को नहीं मानते. लेकिन उन्होंने पहली बार गौरताई का और अभिषेक करने के बाद का भी ऐसा ऑनलाइन ऐसा अ, वो कुछ सबको दिखा रहे थे. हम हमारे आश्रम में प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा दिखा रहे थे. और हमारे एक भक्त है वो बजरंगी प्रभु करके, वो भी 10-12 साल वो पदयात्रा की है. और वो फिलोसॉफिकल थोड़ा तत्व ज्ञान बताने उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ नहीं बताना. हम जो आप लोग आए भजन के, आप माला दे सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, फिलोसफी वगैरह बताने का नहीं, ऐसा बोल दिया. लेकिन उधर पूरा श्रीमद् भागवतम का लोग ज़्यादा जिज्ञासु बने और फिर हमारे कॉन्टेक्ट में रहे. ऐसे बहुत सारे आश्रम में हम जाते हैं, लोग गंभीरता से स्वीकार करते हैं. कई-कई गाँव में जाते हैं तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखते. अभी हम इधर लॉकडाउन की वजह से बोलते नहीं, नहीं तो हमारा गाँव कोरोना से पूरा ग्रस्त हो जाएगा. आप कहाँ से आए कुछ पता नहीं है. फिर लोग वो पहले स्वीकार नहीं करते, बहुत दिक्कतें आती है. लेकिन जैसा ही गौर निताई का रथ जाता है, बड़े-बड़े बैल है इस पदयात्रा का रथ खींचते हैं. ये भी कोई साधारण बैल नहीं है. प्रभुपाद जी ने रघुनाथ स्वामी महाराज जी को बताया था. वो इलाहाबाद कुंभ मेला में महाराज जी पदयात्रा लेके गए थे. उसी टाइम पे बताया था कि ये बैल है, इनका आखिरी जीवन है. ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम निश्चित चले जाने वाले हैं. और जैसे हम बोलते हैं तुका मने मतलब दूसरा कोई नहीं बोल सकता. तुकाराम महाराज जी बोलते हैं वही सच होता है. और प्रभुपाद भी जो बोलते हैं
वो सच ही हो जाता है। और हमने देखा हमारी इस पद यात्रा के साथ 5-6 बैल रहते हैं, भगवान का रथ खींचते हैं। जी भी बताते हैं, ये बैल के कारण ये साधारण जीवात्मा नहीं है, ये भगवान के सेवा की हुई होगी। तो हमारे एक भक्त है वो सनक सनातन प्रभु, उन्होंने भी 10 साल पद यात्रा किया और पद यात्रा खत्म हो गई। 2009 में वो पंढरपुर में आए थे और अपना अनुभव बता रहे थे कि मैं महाराज जी को लोकनाथ महाराज जी को बताया कि अगर मैं इस जीवन में भगवान के धाम में नहीं जाता हूँ, तो अगले जन्म में मुझे ये बैल की योनि में मुझे डाल देंगे, तो निश्चित रूप से मैं भगवान की सेवा करते मैं भगवान के धाम में चला जाऊँगा। क्योंकि हम जगन्नाथ रथ यात्रा होती है साल में 1 बार, हमको रस्सी खींचने के लिए भी नहीं मिलती। और दूसरे खींचने वाले लोग होते हैं, कहीं-कहीं वो रथ के लिए इंजन लगा देते हैं। लेकिन ये जो बैल है, रोज़ 10-15 किलोमीटर गर्मी में, ठंडी में, बरसात में चलते ही रहते हैं। तो ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है। हम अभी कुछ दिन पहले बम्बई में थे, बहुत बारिश आ रही थी। वो दिन भर बैल चलते थे, रात को उनको रेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है। ऐसे ही धूप में बरसात खड़ा रहना पड़ता है। कभी-कभी बहुत सारे मच्छर होते हैं, रात भर मच्छर उनको सुलाने नहीं दे और सो नहीं पाते। फिर बहुत उनकी बड़ी तपस्या है। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये बैल है, निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएँगे। और हमने देखा, हम ऐसे पैदल यात्रा करते इलाहाबाद कुंभ मेला से मायापुर में गए थे और मायापुर के फिर गौरमंडल परिक्रमा किया, फिर गौर पूर्णिमा किया। उसके बाद में हम पद यात्रा लेके वो कृष्ण नगर की तरफ से उधर शांतिपुर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में बहुत बारिश आ गया और एक नया भक्त था, उन्होंने वो जो बैल है, बैल को ऐसा मिट्टी में नहीं लगाया, बारिश आ रहा था इसलिए उन्होंने स्कूल के अंदर बैल को लगा दिया। और वो बैलों को तो ऐसा उनके पैर वो नाखून होता है और स्लिप मारता है। और जैसा उन्होंने थोड़ा गोबर डाल दिया और थोड़ा उधर पानी उधर गिर गया था और जब उठने के लिए गया, उनका दोनों के दोनों पैर एकदम फिसल गए और एक पूरा अंदर का पूरा उनका नस बहुत टूट गया। बहुत सारा उनका नस टूट गया, हमने बहुत ट्रीटमेंट किया उनका, लेकिन वो बच नहीं पाया। आखिर मायापुर धाम में राधा माधव का चरणामृत, चैतन्य पंचतत्व का चरणामृत और नरसिंह भगवान का चरणामृत उनके मुँह में डाल दिया। और एकादशी के दिन मायापुर के बहुत सारे सीनियर डिवोटी गौशाला में आए थे। वो कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण का कीर्तन करते-करते वो जो वामन, वो बैलों का नाम था वो वामन, उन्होंने शरीर छोड़ दिया भगवान के धाम में, मायापुर धाम में एकादशी के दिन। और उनका जो अंत संस्कार गंगा के किनारे में हुआ। हम मनुष्य है, हमारा हमारा मृत्यु कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन ये बैल है, भगवान के धाम में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। और ये गौर मैं कल भी बता रहा था, ये जो गौर निताय है, बहुत ही सभी भक्तों का केयर करते हैं। विशेष करके उनकी जो पार्षद है वो बैल, तो उनका तो और ज़्यादा उनको कृपा देती है। एक श्री कृष्ण देव को मुझे बताया, हमारा एक बैल था, वो एक बलराम करके उनका नाम है। नाम अभी भी है बैल, वो मायापुर में है और बहुत खींचता था। और हम बैल जब ले खरीदने के लिए जाते हैं, तो बहुत हज़ारों बैल होते, उसमें कोई विरला ही बैल वो गौरनीता की सेवा में आता है। उसमें कई कृष्ण बलराम थे और वो भी कितने भाग्यशाली, जब वो हमारे साथ में पदयात्रा में आते हैं, तो हम डायरेक्ट महाराज जी को, गुरु महाराज जी को पूछते हैं, महाराज हम बैल लाए हैं, उनका आप कुछ कम करना। अभी हम पंढरपुर में थे व्यास पूजा के टाइम, ये पूजा की नहीं, ये दूसरी पहली व्यास, अभी 2000 नहीं 2019 की। तो व्यास पूजा में हम पदयात्रा चालू किया, 2 बैल लेके आए थे। वो 2 बैलों का नाम महाराज जी ने उनको दीक्षा ही दे दिया। एक का नाम रखा विट्ठल, एक का नाम रखा पांडुरंग, ऐसा। और फिर हमारे साथ में चले, लेकिन वो विट्ठल है, वो हम बम्बई से आ रहे थे तब एक लॉरी वाले ने उसको ठोक दिया, उस जगह पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन वो बलराम के बारे में मैं बता रहा था, वो बलराम जी बहुत अच्छा बैल, बहुत अच्छा सेवा करता था। और बैल भी ऐसा होता है कि दूसरे बैलों को खींचने नहीं देता, वो
अपने वो बलराम सभी से ज़्यादा ही खींचेगा। उनको लगता था कि मुझे भगवान की सेवा मैं ज़्यादा सेवा करूँ, मैं ज़्यादा सेवा करूँ। ऐसा उनका हमेशा उनका नेचर ऐसा होता था। और हम पद यात्रा लेके फिर वृंदावन में गए थे। ब्रजमंडल चौरासी कोस परिक्रमा किया और उसके बाद में कुरुक्षेत्र जा रहे थे और कुरुक्षेत्र जा रहे थे और उसी में एक महेंद्रगढ़ करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें का एक गाँव है, वो गाँव का नाम था तावड़ू। हमने गीता जयंती पहले एक गाँव में मना दिया और दूसरे गाँव में वो तावड़ू गाँव में गए और बहुत सारे उधर मुस्लिम लोग थे, हिंदू भी लोग थे और मुस्लिम भी लोग भी थे। और वहाँ के लोग जैसे वृंदावन के जो बंदर है, वो कब चश्मा उठा के लेके जाते कोई पता ही नहीं चलता। वैसे उधर के जो मोमेडन लोग थे, बहुत सारा चोरी करने वाले लोग थे, तो उनको उधर बहुत चोरी होती थी पहले, अभी भी पता नहीं लेकिन हमको बताया महाराज जी ये बैल वगैरह है उनको सुरक्षा दे दो, आप उसका केयर करो, तुम्हारा ट्रैक्टर भी है, अंदर लगा दो नहीं तो वो लोग उठा के लेके जाएँगे। हमको थोड़ा विश्वास था नहीं ऐसा नहीं हो सकता था और वो जो हम जहाँ जाते हैं, पहले उधर का जो सरपंच है या गाँव का कोई धार्मिक व्यक्ति है, उनको जाके पूछते हैं, फिर हम उधर रुक जाते हैं। तो उधर रुके थे, वो तावड़ू गाँव में, एक धर्मशाला थी, अग्रवाल धर्मशाला, जैसा हम मंगल कार्यालय बोलते हैं वैसा स्थान था। वहाँ पे रुके, वो गाँव में नगर संकीर्तन किया, शाम को फिर गौर आरती हुआ, सभी के लिए प्रसाद बाँटा और वो वहाँ के एक भाई थे महेंद्र भाई करके, उनको हमने कहा कि ये सब ट्रैक्टर ट्रॉली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो हर हर गाँव में जाते हैं, तो हम लास्ट में यही पूछते, ये गाँव में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फिर हम कोई 1-2 भक्त नाइट पूरा ड्यूटी करेंगे, ऐसा हमारा ये होता है कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इधर गुरखा आता है और रात भर ड्यूटी करता है, आप चिंता मत करिए, आप आराम से सो जाइए। हम 9-10 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक रुके, उसके बाद में सब भक्त रेस्ट करने के लिए गए। लेकिन वो जो गुरखा था, वो रात को वो आया ही नहीं, दारू पी के घर में रुका और आया नहीं और वो दिन भर वो हमारे बैलों को बहुत देखने के लिए बैल बहुत प्रचार करते हैं। एक अभी नंदू करके एक है अभी पंढरपुर में, खुला में वो दे हम मंगल आरती भी नहीं गए। पूरा भक्त ढूँढ रहे कहाँ गया बैल ऐसा-ऐसा। फिर सुबह लोग वो जगने लगे। फिर क हमने पूछा लोगों को हमारा बैल नहीं मिल रहा है, कहाँ गया आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? उधर के लोकल लोग बोल रहे थे इधर बहुत लोग डेंजर लोग हैं, कहीं भी उठा लेते हैं। निश्चित रूप से वो बैल आपका चोरी हो गया है, आपको अभी मिलेगा नहीं। फिर 8 बजे तक हम बहुत ढूँढा और उसके बाद के वो लोग खाते हैं या आपको उसका एक हड्डी भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोल दिया। हम सुबह से शाम तक गौर निताई को प्रार्थना कर रहे थे। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कीर्तन कर रहे थे, कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे, कुछ भक्त ढूँढ रहे थे। बहुत ऐसा खेती के अंदर दूर 2-3 किलोमीटर कहीं गया दिखाई दे रही है, उधर जाते थे। मुझे तो लगता था ये बैल हमारा बलराम ही है। ऐसे ढूँढने के लिए जाते थे, लेकिन उधर बैल नहीं, दूसरा ही कोई गैया हो गया, दूसरा आदमी का कोई पशु रहता था। बहुत सुबह से शाम तक बहुत प्रार्थना किया गौर निताई को। मैंने उनको खरीदा था। मुझे लगा भगवान ये कितना रात-दिन सेवा करता है आपकी और इतना कष्ट में है। मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बता सकता हूँ। ये निष्पाप जीव है, इन्होंने इतना सेवा किया, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास रख सकते हैं? अगर उनकी रक्षा नहीं होगी, तो हम भी आपके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? ऐसा बहुत प्रार्थना कर रहे थे। मायापुर में नरसिंह भगवान को भी वो तुलसी और फल वगैरह एक डिवोटी था हमारा पदयात्री डिवोटी उन्होंने ऑफरिंग किया, लेकिन कुछ सुगाव नहीं लग रहा था। बाद में वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, सब एक साथ में आ गए और उन्होंने पूरा मार्केट बंद करा दिया और रोड बंद करा दिया सब जितने भी छोटे-मोटे दुकान है पूरा बंद करा दिया और वहाँ के एमएलए है, आमदार उसको लेके आए और बहुत डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि इस्कॉन संस्था का बैल है और ये भगवान का रथ खींचने वाला बैल है। अगर ये बैल नहीं मिलेगा, तो हमारा गाँव का बदनाम होगा।
ये लोग संपूर्ण भारत भ्रमण करते हैं और जहाँ जाएँगे फिर हमारे गाँव का बदनाम होगा। ऐसा उन्होंने वो जो एमएलए को बताया और वो पुलिस वाले को पता होता है, वो गया चोरी करने वाले लोग कौन हैं फिर पॉकेट मारने वाले कौन हैं, अलग-अलग उनको पूरा पता होता है और वो उन उन लोगों को पता चला कि इधर गया चोरी करने वाले की एक टीम है। उसमें जाके वहाँ का जो थे, उस सरपंच को उन्होंने बताया ऐसा-ऐसा है इस्कॉन की यात्रा आई है और वो यात्रा का बैल चोरी किया है। तो बहुत उनके ऊपर दबाव डाल दिया। तो बहुत हिंदू मुस्लिम का बहुत झगड़ा हो जाएगा, ऐसा उनको बताया। फिर एक उसमें का उन्होंने लिया था, उनके ऊपर बहुत दबाव डाल दिया पुलिस वाले ने और उन्होंने कहा कि मैंने लिया है, लेकिन कहीं रखा नहीं, उधर एक कसाई घर है, कत्तलखाना है, उधर बेच दिया है। तो तुरंत वो लोगों को पता चला, तुरंत कसाई घर में वो गए और उसको वो रात को 12 बजे उनको चोरी किया था, फिर दिन पूरा गया। 8 बजे तक उनको भगवान की इच्छा से कृपा से उनका नंबर नहीं लगा वो कटने के लिए। आधा घंटा और ज़्यादा वेटिंग होता था, नहीं पहुँचते थे, तो उनको काटने ही वाले थे। लेकिन उधर वो लोग गए, वो सरपंच, एमएलए वगैरह उनको फिर उन्होंने वो लक्ष्मी दे दिया और वो वापस बैल लेके आ गए और वो फिर हमको बताया ऐसा-ऐसा आपका बैल मिल गया टेंशन मत करिए। लेकिन गौर नहीं था कि हमने बहुत प्रार्थना किया था। सुबह से शाम तक कुछ खाए-पिए नहीं थे। पूरा एकदम हृदय से ऐसा लग रहा था नहीं-नहीं ये संकट हमारे ऊपर आएगा तो हम भूल सकते हैं, लेकिन ये इतना निष्पाप जीव आपकी सेवा में इनको कैसा इतना कष्ट दे दे सकते हैं? तो वो लोगों ने भी कहा कि ये बैल कितनी सारी गैया है, बछड़े हैं या भैंस है, बकरी है, उसकी चोरी होती है, लेकिन कभी वापस नहीं आता। लेकिन हम पहले इतिहास में उधर जितनी भी चोरी हुई है, उसमें सब पहली बार ये बैल वापस आ गया। वो लोग आश्चर्य कर रहे थे और वो बैल भी बहुत रो रहा था, उनकी आँखों में से पानी आ रहा था और वो लोग को कोई परवाह नहीं कर रहे थे। बहुत उसको मार-पिटाई किया था, खून उनको मारना ही है, ऐसा ही उनको अ, उ उसके साथ ऐसा डील कर रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा से वापिस आ गया। फिर 1 हफ्ता वो चला नहीं। हमारा एक उधर से एक 20-25 किलोमीटर पे एक बंगाली डॉक्टर थे, उनका बड़ा घर था। वहाँ पे वो बलराम जी को रखा, फिर 1 हफ्ता उनको रेस्ट दिया, बाद में वो चला गया। हमारे साथ फिर उन्होंने रथ खींचा बहुत कम से कम मायापुर तक उन्होंने रथ खींचा। यहाँ से हरियाणा से फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर दिल्ली, बाद में इलाहाबाद कुंभ मेला, अयोध्या, चित्रकूट अ, गया, उसके बाद में बंगाल। बंगाल में जाने के बाद वो कनाई नाट्यशाला उधर हम गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिनाम दीक्षा ले लिया, वो कनाई नाट्यशाला में हम उधर पहुँचे थे। उधर थोड़ा पैर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और फिर वो मायापुर तक हमको उनको लेके गए। मायापुर गौशाला में वो बैल अभी भी है। अभी भी कभी आप लोग मायापुर जाओगे, तो निश्चित रूप से वो बलराम जी का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वो निश्चित रूप से ये निताई गौर सुंदर की कृपा से ही बच गया, नहीं तो ये बचने वाला ही नहीं था। भगवान अ, जो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्। भगवान की अगर कोई थोड़ी भी सेवा करते हैं, तो भगवान कभी भी नहीं भूलते। और ये तो पूरा उन्होंने पूरा अपना जान लगा के धूप में, गर्मी में हर सभी 24 घंटा वो भगवान के साथ में चलते थे और बहुत सारा उन्होंने धाम की यात्रा भी किया। ऐसा वो बलराम जी है तो और भी मायापुर धाम में उनका भी शरीर मायापुर धाम में ही छूटेगा और निश्चित रूप से भगवान के धाम में चले जाएँगे। हम अहमदाबाद में थे, तो यशोमती नंदन और वो हमने एक 10-15 दिन पूरा गुजरात में हम प्रोग्राम किए और लास्ट में मंदिर में गए। तो यशोमती नंदन प्रभु देख के वो बहुत प्रभावित हो गए। वो भी उन्होंने 84 में थोड़ा पदयात्रा में कुछ दिन वो चले थे और पदयात्रा देखा, तो इतना उनका हृदय इतना द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, "आप चलते, 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 चलते ऐसा एक टाइम आएगा, एक पैर इधर रहेगा और दूसरा पैर भगवान के धाम में रहेगा।" ऐसा उन्होंने उनके हृदय की बात उन्होंने बताया
और बहुत सारे भक्त हैं, पदयात्री भक्त और सभी भक्त जो कोई भक्त है, भगवान कभी भी नहीं भूलते, अपने भक्तों की रक्षा करते। ध्रुव महाराज का भी हम उदाहरण देखते हैं। ध्रुव महाराज जी जब बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते-करते काल आ गया। काल सभी का हरण करता है, मृत्यु सर्वहर्ष हम। भगवान वो काल के रूप में आते हैं और काल पुरुष भी है और हमारा ये भौतिक शरीर है, ये शरीर को इधर छोड़ के फिर हमको दूसरा शरीर मिलता है। ध्रुव महाराज वैकुंठ में जाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो काल बोल रहा था, ध्रुव महाराज जी ये शरीर है, ये शरीर आप इधर ही छोड़ दो, ये भौतिक शरीर है, आपको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। लेकिन ध्रुव महाराज जी ने काल के सर के ऊपर पैर देके वैकुंठ के विमान में, वैकुंठ से विमान आया था, वो विमान में बैठ के वो भगवान के धाम में चले गए। तो हम तो ऐसा ये शरीर से नहीं जाएँगे, लेकिन निश्चित रूप से जो कोई भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनका टिकट कन्फर्म है, भगवान में, भगवान के धाम में जाने का। ऐसा और एक बैल था, उनका नाम था श्याम सुंदर और इधर गुजरात में हम उनको लिए थे और ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1 साल भर हमारे साथ में रहा और वो जामनगर करके हम उनको लेके गए, इधर ही जहाँ रुके भावनगर है, भावनगर से सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, द्वारका के बाद में हमको वो कच्छ भुज जाना था, उधर नारायण सरोवर है, जो दक्ष है, प्रजापति दक्ष उनके 1000 10,000 बच्चों को नारद मुनि ने ब्रह्मचारी बनाया था, वो जगह पे हमको जाना था। और उसके पहले वो जामनगर में थे, जामनगर के एक गाँव था और वो गाँव वो मुस्लिम लोगों का गाँव था और हम पदयात्रा में चलते हैं तो हमको कोई पता नहीं चलता और हिंदू भी लोग थे, मुस्लिम लोग भी थे और उधर जो स्कूल था रुकने का, वो मुस्लिम बस्ती थी, उसके पास में हम रुके थे और स्कूल में कभी बोर होता है, पानी नहीं होता, टॉयलेट बाथरूम होता है तो भी टीचर लोग नहीं देते, तो हमको लोटा लेके बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था और वो गए और उधर एक हैंडपंप था, हैंडपंप के ऊपर हम पानी लेके स्नान कर रहे थे और इधर एक लोकल डिवोटी था, वो अनिरुद्ध करके, अनिरुद्ध स्वरूप, अभी दीक्षा हुआ उनका अनिरुद्ध प्रभु करके और वो भी थोड़ा वो थोड़ा झगड़ालू थे और वो हैंडपंप के ऊपर गए और हम किचन के लिए पानी वगैरह लेके जाते थे। लेकिन उधर मुस्लिम एक लड़का आ गया, उन्होंने बताया महाराज इधर स्नान भी नहीं करना, पानी लेना है तो पानी लेके आप स्कूल में जाके स्नान करो। कई भक्तों ने किया लेकिन वो अनिरुद्ध वो मानने के लिए तैयार नहीं और उनका उनका वो मुस्लिम लड़के का जोर से झगड़ा हो गया। वो गुजराती था, गुजराती में एक-दूसरे को गाली-गलौच कर रहे थे। मैं उनको समझा दिया अनिरुद्ध को, नहीं ऐसा नहीं, हमको शांति से रहना है, हम दूसरे के गाँव में आए हैं तो हमको सहन करना है और भक्तों का लक्षण होता है कि कोई भी स्थिति में किसी को उनको तकलीफ नहीं देना, ये हमारा जो छाप है उनके ऊपर गिरना चाहिए, ऐसा उनको बताया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोनों का बहुत झगड़ा हो गया और बाद में उनका एक भाई था, वो जो मुस्लिम लड़का था, उसका भाई थोड़ा दादागिरी, गुंडागिरी करने वाला था। उन्होंने उनको फ़ोन करके बुला के ले लिया। वो हाथ में तलवार ही लेके आ गया और फिर अनिरुद्ध मेरे पास में आ गए और उन्होंने कहा कि अरे! मुझे बचाओ, बचाओ, उनको थोड़ा बताओ, समझा दो। फिर मुझे आगे किया उन्होंने और फिर बताया ऐसा-ऐसा। मैंने समझाया, हम यात्रा कर रहे हैं, कोई मनुष्य थोड़ा गलती हो सकती है, तो क्षमा करिए, बाद में आगे ऐसा नहीं होगा। वो तो मान गया, वो जो दूसरा वो दादागिरी, गुंडागिरी करने वाला था, उनको थोड़ा समझा दिया, भगवान को प्रार्थना किया, वो समझ गया। लेकिन जिनके साथ झगड़ा हुआ, वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो और मैं उनको पास में ले लिया, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहा था, "मैं आपको दिखाऊँगा, मैं कौन हूँ।" और फिर उधर ही हमारे सामने आगे इधर-उधर नहीं जा रहा है, उधर ही खड़ा है। बहुत बार आ रहा है, कुछ गाली-गलौच कर रहा है, तो समझाने से भी नहीं समझ रहा था और बाद में हम रात को उधर कोई गेट वगैरह नहीं था उस स्कूल के लिए, ऐसा ही ओपन था, कोई भी लोग आते-जाते रहते थे। रथ लगाया था, उसके पास में बैल लगाए थे और एक बैल था, वो श्याम सुंदर उनका नाम था, बहुत अच्छा बैल। उनके ऊपर बच्चे बैठते थे, गाँव के बच्चे जब हम गाँव में जाते थे, वो बैल के ऊपर बैठते थे, लेकिन बैल कुछ नहीं बोलता था। आराम से, शांति से साधु ही था, साधु जैसा उनका वो बैलों का नेचर था। और बाद में वो बैलों को रात को हमने 4 साढ़े 4 बजे उनको अच्छा खिलाते। वो गेहूँ का भूसा है, वो पेंड बोलते हैं, वो ढेप, ऐसा अलग-अलग अच्छा पेट भर के खिलाते। वो खाया,
रात को भी खाया, लेकिन वो जो लड़का था, उन्होंने हम सोने के बाद कुछ विष का कुछ ऐसा बना दे दिया, तो गेहूँ के आटे के अंदर डाल दिया और उन्होंने बैलों को खिला दिया। खिलाने के बाद सुबह मंगल आरती के टाइम पे हम खड़े हैं तो बैल ऊपर से ऐसा नीचे गिर जाता था। वो इधर-उधर कितना वो 10 बार गिरा हुआ होगा। बाद में बैठ गया। हम सोच रहे थे क्या होगा, उसको तो कल खाया है अच्छा रात भर वो चुगली कर रहा था। अभी इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? कोई समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो बाजू वाला एक हिंदू आदमी था। उन्होंने कहा ये लड़के के साथ झगड़ा हुआ है, वो बहुत लड़का हरामी है, बदमाश है, वो उन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ होगा। फिर हम दूसरे दिन वहाँ से जामनगर जा रहे थे और रास्ते में एक ऐसा बस्ती मिला, उधर हमको प्रसाद खाना था और वो उनका नाम था पोपट भाई। अभी भी मेरे पास उनका नंबर है। तो वो पोपट भाई को बताया कि हम सब प्रसाद वगैरह लेके आए हैं, थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा जगह दे देंगे, हम बैठ के इधर भोजन प्रसाद ले लेंगे और आगे निकल जाएँगे और हमारा एक बैल नहीं चल रहा है, थोड़ा रखना है। तो डायरेक्ट वो घर पे गया और बोला कि आपके जैसे संत आए थे 8 9 साल पहले और मुझे एक फ़ोटो लेके गए हैं। तो वो फ़ोटो लेके आ गए, वो षड्भुज रूप वाला चैतन्य महाप्रभु का। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में बाँसुरी है और एक हाथ में धनुष्य बाण है, एक हाथ में कमंडलू ऐसा पकड़ा हुआ चैतन्य महाप्रभु का ये चित्र था षड्भुज गौरांग। वो देख के भक्त बहुत आश्चर्य हो गए और उनको कहा कि ऐसा-ऐसा तो आपके लोग ही आए थे और मुझे एक गिफ्ट देके दिया है ये फ़ोटो। तो हमने कहा कि नहीं ये हमारी पदयात्री भक्ति आए थे। तो उनको बताया ऐसा-ऐसा कि हमारा बैल थोड़ा बीमार है, उसको इधर रख सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि ये बैल नहीं है, ये मेरा बाप है। मेरे बाप से भी ज़्यादा मैं उनकी सेवा करूँगा, आप निश्चिंत रहो। और बाद में उन्होंने बहुत एक आधा घंटे के बाद 2-3 डॉक्टर को बुला ले लिया। लेकिन वो बैल खाता भी नहीं था और गोबर वगैरह भी कुछ नहीं करता था, ऐसे ही पड़ा रहता था। फिर दूसरे डॉक्टर को स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कुछ नहीं चला। बाद में वो पोपट भाई ने कहा कि ये बैल इधर ही रखो, आप आगे निकल जाओ, हम अच्छा करा के आपको बैल भेज देंगे। लेकिन 4-5 दिन के बाद देखा, उनका तबीयत डाउन हो गया और बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर डॉक्टर को बुलाया, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट किया, थोड़ा खून वगैरह निकाल दिया, तो खून में सब विष हुआ था, ऐसा पॉइज़न हुआ था। तो वो बड़ी गलती हो गई हमारे से। फिर जो है उन्होंने थोड़ी भी सेवा किया था, 3-4 महीना हमारे था। तो फिर निताई गौर सुंदर जी की माला, भक्त एक आड़ा और वो बैल ऐसा है 50 लोग भी नहीं उनको उठा सकते हैं। फिर वो जेसीबी बुलाना पड़ा। जेसीबी से वो गड्ढा खोद दिया और फिर निताई गौर सुंदर जी की माला, एक हरिनाम चादर और पूरा उसको वैष्णव तिलक करा के, तुलसी पत्र उसके मुँह में डाल के उनको वहाँ पे समाधि दे दिया। तो भक्तों के हाथ से उनका अंत संस्कार होता है या भगवान की प्रसाद की माला या भगवान का रथ खींचा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के धाम ही गया ही होगा। ऐसा बहुत सारी लीला है इस पदयात्रा की। तो और एक मैं हमारा श्री कृष्णदेव प्रभु ने मुझे बताया था कि वो हम झारखंड में थे। झारखंड में एक बार ऐसा हमारे ऊपर वो डकैत थे, नक्सलाइट लोग, उन्होंने अटैक किया था। तो ऐसा तो हम सभी तीर्थों में जाते हैं, बहुत लोग अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्रचार होता है। पदयात्रा का ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर गाँव-गाँव में जाते तो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन कई-कई लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, थोड़ा कष्ट भी होता है। लेकिन जो भी है, भगवान की कृपा से भक्त लोग बहुत सारी परेशानी है। अभी हमको चलना है तो बहुत टेंशन वाला काम है। कोई कोरोना का एक भी आदमी हमसे मिलेगा, कुछ होगा तो सब भक्त तो बीमार हो जाएँगे। फिर भी चलना है, जाना है, महाप्रभु को कितना दिन रुकाना है। ऐसा गुरु महाराज जी का परमिशन ले लिया है, महाराज जी ने अनुमति दिया है। तो जो भी हो निताय की जो इच्छा है प्रचार के लिए निकलना है, ऐसा सब भक्तों ने अभी इष्टगोष्ठी किया। ऐसा जा रहे थे हम और वो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पूर्व झारखंड में कीर्तन किया था, वो जगह पे भी हम गए थे।
वहाँ पे रामगढ़ करके एक जगह है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके पहले वो आता है, वो रांची जाती है, रांची, झारखंड की राजधानी रांची है। उसके पहले वो रामगढ़ के पास में चैतन्य महाप्रभु जंगल में हिरन और शेर एक-दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, हिंस्र प्राणी है, उधर एक-दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ हरि बोल करके नाच रहे हैं। वो जगह पे हम गए थे, देखा था, उधर गौड़ी मठ बना दिया है वहाँ पे और हम छोटे गौर निताई को भी लेके गए थे और बाद में रांची गए, रांची से फिर धनबाद गए, टाटानगर और वहाँ से हमको कनाई नाट्यशाला जाना था और वो कनाई नाट्यशाला और उधर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। वो पहले हिंदू है, लेकिन वो लोगों ने क्रिश्चियन बना दे दिया और वो नक्सलाइट भी लोग हैं। वो एरिया में हम गए, हमको कोई पता नहीं था और ऐसा ये बैल भी कहीं साधारण नहीं है, वो कभी-कभी कुछ आगे कुछ अनर्थ होने वाला है, वो बैल चलते नहीं है, वो आगे नहीं जाते और उनको बहुत डिस्टर्ब होता है, वो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी हम भी पदयात्रा में चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो भगवान अंदर से हिंट देते हैं, आज ना कुछ होगा, गड़बड़ होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा अंदर से लगता है और बाद में हो ही जाता है ऐसा। और उसी दिन ऐसा ही हो गया, हम कम 20 किलोमीटर पैदल 20 किलोमीटर चलना मतलब सुबह 6 बजे चलेंगे तो डेढ़ 2 3 बजे तक चलना ही पड़ता है। 1 घंटा खाली प्रसाद ले लेना और आगे चलना। धूप बहुत थी, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था और एक गाँव का नाम था पंडरी। मुझे लगा ये पंडरी बहुत अच्छा, पंडरी मतलब विट्ठल भगवान का नाम से है, तो उधर रुकेंगे हम ऐसा सोचा। उसके पहले एक छोटा-सा गाँव था, उधर स्कूल था, लेकिन वो स्कूल के टीचर उन्होंने हमको वो स्कूल नहीं दिया। कई बच्चे थे और रोड के ऊपर जा रहे थे और एक लॉरी वाले ने वो एक बच्चा को ठोक दिया और बच्चा जगह पे मर गया और फिर मरने के बाद वो टीचर को बहुत सारे गाँव के लोगों ने आके उनकी पिटाई की। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग इतना सब सामान वगैरह लेके आए हैं, बैल है, रथ है, आप लोग हैं, तो इधर कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम होगा, तो फिर हमारे ऊपर दिक्कत आ जाएगी। आप आगे जाओ 3-4 किलोमीटर पंडरी करके गाँव है, वहाँ पे रुको और उधर गए, बहुत गाँव के सब लोग आए हमको देखने के लिए, बैलों को देखने के लिए और उधर बहुत लोग दारू पीते हैं और एक लड़का आके वो बैलों को पकड़ने के लिए गया, बलराम ही था। उसको बलराम पहले बिल्कुल किसी को नहीं मारता था, जब चोरी हो गई तब से बहुत बाहर के लोगों को बहुत मारता था और वो बलराम के पास में गया, वो 20 किलोमीटर पैदल आ गया और उनका नाक का रस्सी पकड़ रहा है। वो बैलों ने ऐसा मार दिया उसका नाक पूरा फूट गया, उसमें खून बहने लगा। मैं बोला इनको इतना तकलीफ हुआ, रात को कोई प्रॉब्लम करेगा तो मुश्किल होगा, ऐसा मेरे मन में आया और फिर वहाँ से आगे मैं एडवांस पार्टी के लिए गया। जाने के बाद उधर के लोग बहुत डेंजर थे। कोई जगह वगैरह देने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर भगवान की कृपा से जगह मिला। वो ऐसा जगह था, वो पंडरी में हम रुके थे, वो आगे बहुत एक कुआँ था। वो कुएँ के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। गाँव में उधर यूपी, बिहार में लाइट ही नहीं रहती। वो झारखंड की भी ऐसी स्थिति है। उधर लाइट नहीं, 3-4 दिन से वो ट्रांसफ़ॉर्मर जल गया, कोई उसने देखा ही नहीं और हम रुके थे, कहीं धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, कहीं मंदिर ऐसा नहीं है। वो पशु का अस्पताल था, हॉस्पिटल और उसमें लाइट नहीं है। ऐसा ही 3-4 कमरा नया बनाया था, उधर हम रुक गए। फिर हमारे पास से एक जनरेटर था छोटा-सा, तो जनरेटर से इन्वर्टर थोड़ा चार्ज करके लिया, गाँव में शोभा यात्रा निकाल दिया, प्रसाद वगैरह बाँट दिया और फिर हम अ, सभी को हरे कृष्ण वर्ल्ड वो मूवी है, वो दिखाया, प्रसाद बाँटने के बाद हम लोग सो गए। लेकिन उसी दिन मैंने प्रसाद वगैरह नहीं लिया था, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था और प्रसाद भी नहीं खाया और अच्छा नहीं लग रहा था और रात को हमारे 3 भक्त बाहर सोए थे, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा ऐसा उनको लगा और सोए थे। वो बाद में जो नक्सलाइट लोग थे, वो 20 लोग थे और वो लोग आ गए पूरा टीम लेके और बाहर भक्त सोए थे, उसको जगा दिया और मोबाइल दो, तुम्हारे पास पैसा है निकाल दो। एक भक्त था, उनका नाम मनसूका था, तो इतना ज़ोर-ज़ोर से चोर, 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 चोर करके वो चिल्लाया। उनको कहा, "आप ऐसा चिल्लाओगे तो बहुत मारूँगा" और मार भी दिया। उनके अंदर बिल्कुल दया नाम का शब्द ही नहीं है। तो दया है ऐसा उनको पता ही नहीं। इतना मार दिया 7-8 लोगों ने,
उसका पूरा मुँह फूल गया और मैं अंदर वो रूम में सोया था, वो गेट था, गेट के ऊपर से छलांग मार के आ गया। उनको पूरा खून पूरा शरीर पे पर फैला था। मैंने बोला, "क्या हो गया तुमको ऐसा?" वो बोला कि बाहर वो चोर लोग हैं, मुझे बहुत मार दिया है, वो गाली-गलौज करने लगा। मैं बोला, "ऐसा नहीं बोलना चाहिए।" मेरे हाथ में एक टॉर्च था, वो टॉर्च लेके देखा तो बहुत हट्टा-कट्टा लोग थे, पूरा डकैत जैसा थे। वो मेरा टॉर्च उन्होंने माँग के ले लिया और फिर मुझे बोला, "दे दो, वो टॉर्च मेरा है।" वो देने के लिए तैयार नहीं, मुझे लगा चोर लोग हैं। तो मैं बोला, "देखो, आपके गाँव में आए, भजन कीर्तन किया हम लोग, प्रसाद बाँटा, हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं किया। आप हमारे संत को मार दिया। आप इस भक्तों को मारेंगे, भक्तों के चरणों में अपराध करेंगे।" ऐसा मैं उनका उनका लीडर था। उन्होंने कहा, "तू ज़्यादा बात मत।" डंडा मार दिया सर के ऊपर, सर फाड़ दिया और फिर मुझे मार दिया तो बहुत सारा ईंट पड़ी थी, पत्थर पड़े थे, उनको ऊपर फेंक दिया, मार दिया। वो एक दीवार था, दीवार के बाजू में छुप गए और एक वो बम था, वो हाथ बम। उसमें जो वो ट्यूब लाइट का जो काँच रहता है, उसके अंदर भरा था और ज़बरदस्ती से ऐसा दीवार के ऊपर मार दिया। वो भक्त मनुष्यों को मारने वाले थे, मनुष्यों के ऊपर, लेकिन मनुष्यों का प्रभु नीचे बैठ गए और ऊपर दीवार के ऊपर वो फट गया बम। और पूरा दूसरे आजू-बाजू में भक्त थे, पूरा उनका खून बहने लगा। अब और वो एक लोकल डिवोटी था, वो चंद्रशेखर उनका नाम था। उनके लोग बहुत डेंजर है, किसी का जान भी ले सकते हैं, उनको कोई दया-माया नहीं। प्रभु जी अंदर से हम अंदर गए, हमारे पास थोड़ा बुक्स का लक्ष्मी था, तो वो दामोदर लीला प्रभु राष्ट्रपति यात्रा के इंचार्ज है, वो अकाउंट देखते थे। उन्होंने पूरा एक प्लास्टिक कैरी बैग में सब पैसा भर दिया और वो बाथरूम था टॉयलेट उसके ऊपर रख दिया। रखने के बाद फिर वो लोग बाहर से धक्का मार रहे हैं, हम अंदर से है। फिर वो प्रॉपर डिसाइपल थे हमारे साथ में अखिल धारा प्रभु। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से नरसिंह भगवान को गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा ऐसा बोल रहे थे। तब तक वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आ गए, एक के हाथ में कुल्हाड़ी और एक बोला, पैसा निकालो, दूसरा के हाथ में कुल्हाड़ी। ऐसा ज़्यादा बोलेगा तो मारेगा और हमने कहा, "जो चाहिए तो आप सब लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी को मारना नहीं।" फिर उनको कोई सामान नहीं मिल रहा है, वो अकेल दरापू का थोड़ा वो पासपोर्ट था, मोबाइल था, थोड़ा उनका लक्ष्मी था और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कौन है इंचार्ज? मैं बोला ये हमारे ये महाराज जी है, अखिल दरापू उनका उम्र अभी 62 है, 72। मैं बोला ये महाराज जी है। तो मुझे लगा वो प्रभुपाद के डिसाइपल है, थोड़ा ले है, दूल्हे है, बूढ़े है, उनको अंदर दया आएगी। लेकिन बिल्कुल उनका दया ही नहीं, फिर उनको बाँध दिया। उनका हाथ बाँध दिया, पैर बाँध दिया, फिर मेरे पास में आ गए, मेरा एक मोबाइल था। भाई वो एक डिवोटी है धनबाद का, उनको फ़ोन लगाया, वो कभी भी फ़ोन साइलेंट में नहीं रखते थे। उस दिन फ़ोन उन्होंने साइलेंट में रख दिया और बाद में उनको रेंज ही नहीं आया और बाद में मेरा मोबाइल भी उन्होंने निकाल के ले लिया। मैं बोला इसमें बहुत सारे नंबर है, ये मोबाइल तुम जो चाहिए लेके जाओ, उसमें का सिम निकाल के दे दो। फिर उन्होंने वो बैटरी लेके गया मोबाइल उधर ही फेंक दिया। लेकिन उधर बाहर और भी हमारा रथ था, गौर निताई के पीतल के विग्रह है वो अष्टधातु के, उसकी भी चोरी कर सकते थे। लेकिन भगवान को बहुत प्रार्थना किया, रात को 1 बजे पुलिस गाड़ी उधर से आ गई और उन्होंने बम ब्लास्ट किया, 3 बम फोड़ दिए थे। वो बम का आवाज़ 5 किलोमीटर दूर पे गया और वहाँ से उनको पुलिस वालों को आश्चर्य लगा, ये इतना रात में ऐसा आवाज़ आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो आ गए और ऐसा वो पुलिस वाले भी उनको डरते हैं, वो नक्सलाइट लोगों को। वो पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जैसा पुलिस गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी थी, वो पुलिस बहुत लोग आए, तो वो निकल गए, इसलिए हम बच गए। और मेरा अनुभव बताता हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और जैसा उन्होंने लाठी मेरे सर पे मार दिया, मेरा सर बंद ही हुआ, दुखना बंद ही हुआ। मैं मेरे ईश्वर को पूछा, ऐसा कैसा हो? तो बोल रही थी तुम्हारा कर्म पूरा लेके गए। और बाद में देखा कुछ दिन के बाद वो दर्शक करवा के देखा, तो उसमें से बहुत सारे लोग वो पागल हो गए थे। उनके भक्तों के पास
तो फिर भगवान उनको कहे, ये लोग उनको पता नहीं, भगवान आप क्षमा करिए, उनको उनके ऊपर कृपा करिए, ऐसा हमने भगवान को प्रार्थना की है। क्या हुआ, हम पीछे नहीं देखे। बाद में दूसरे दिन देखा न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान एक पेपर है बहुत चलता है, उसमें न्यूज कि साधु संतों को भी नहीं छोड़ा, साधु संतों को भी डकैतों ने लूट लेके ऐसा गुरु महाराज जी पर ऐसा आ गया, ये लोग उनको लूट लिया। तो महाराज जी ने कहा बिहार की, झारखंड की परंपरा है, जब सनातन गोस्वामी बंगाल से वो होटल वाला और उनके पास कुछ मोहरा थी, वो नहीं देते थे, रात कोई करने वाला, लेकिन सनातन गोस्वामी को इस अपने से वो कुछ धन दे दो, नहीं तो हमारा, उन्होंने धन दिए, उन्होंने, उनको लगा ये महात्मा है। तो फिर सनातन गोस्वामी को वो जंगल का रास्ता, हमारे श्रीनिवासाचार्य और श्यामा, ये वृंदावन से बुक्स लेके जा रहे थे बंगाल, उधर ही झारखंड में ही, उधर जो उधर था, गाड़ी को लूट, हमको भी वो लोगों ने झारखंड एरिया में लूट लिया। तो गुरु महाराज जी बता रहे थे ये तो उधर की परंपरा है, वो लोगों को लूटना, साधुओं को लूटना, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग आए, न्यूज़पेपर देख के हमको बहुत हेल्प किया, बहुत बुक्स लिए, और कम से कम 100 किलोमीटर का एरिया है, उधर बहुत लोग को चोरी, उधर बहुत होता है, कोयला वो चोरी कर और रोक दिया तो रोड के ऊपर रोड करा देते, जानते हैं उनको जो भी है, धन लुटेरे बहुत लोग हैं। लेकिन उसमें से हमारा कनाई नाट्यशाला है, वहां पे हम रुके, और उधर में एक ऐसा चोरी करने वाला ही लड़का था, वो हमारे साथ में आया कुछ दिन, और वो सलाम वाला करने लगा, और वो सेविंग करता था, दाढ़ी वगैरह बना देता था, रेजर यूज नहीं करता था, वो ऐसा ही खाली ब्लेड पकड़ के ऐसा वो अपना सेविंग करता था। हम पूछे तुम ऐसा कैसा कर रहे हैं, बोलते मेरा बचपन का स्वभाव है, पॉकेट मारना, चोरी करना ऐसा, लेकिन अभी आप लोगों की कृपा से मैं आप लोगों के संग में आ गया और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। अभी कुछ दिन पहले जयप्रताप गोस्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा ले लिया, और कनाई नाट्यशाला में हमारा इस्कॉन का मंदिर है, उधर वो और भगवान का भक्त उनके गाँव, वो उनके 80 घरे, वो 70-80 घर में सब चोरी करने वाले हैं, उनका वो परंपरा ही है चोरी करना। वृंदावन में कई बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, उसमें जाके वो चोरी करते हैं, और कभी कभी ऐसा कपड़ा पहन के जाते हैं, एसी कंपार्टमेंट में जाते हैं ट्रेन के, और उधर का टिकट ले लेंगे, और बीच में उतर के वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका लैपटॉप चोरी करना, मोबाइल चोरी करना, उसके बीच में हम रुके, हर एक घर वाले ने हमको 500-500 रुपए दे दिया। मैं बोला ये लोग गरीब है, इनका क्या धंधा है, तो बोलते सब चोरी करना ही इनका धंधा है। फिर हमको 500-500 रुपए दे दिया, हमको सभी को उनको माला दे दिया, और गीता कृष्णा बुक दे दिया, आप पढ़ो, आपका कल्याण होगा, ऐसा उनको बता दिया। फिर वो लोग उधर कनाई नाट्यशाला है, हमारे इस्कॉन का टेम्पल, वहाँ पे जुड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु सभी जीवों की रक्षा करते हैं, विशेष करके उनके कोई भक्त बन जाता जाता है तो और भी उनके ऊपर कृपा करते हैं। और बहुत सारा, एक हम साउथ इंडिया में थे, वो गो मांस खाने वाले, हमारे जय भद्रा माता जी ने एक आर्टिकल लिखा है, गो भक्षक जो है अभी वो भी भगवान के भक्त बन गए, गो भक्षक अभी गो रक्षक बन गए, ऐसा एक आर्टिकल लिखा है, वो माता जी ने बताया था। इनके गांव में रुके, वो लोग हर संडे गाय को काट के खाने वाले थे, लेकिन उधर हम पद यात्रा लेके गए और वो संकीर्तन किया, और वो जो मुखिया था उनकी पत्नी बहुत थी, और उन्होंने कहा कि अरे ये गाय को मारना बहुत पाप है, आप लोग ऐसा ऐसा कर रहे खा रहे, तो ये बड़ा पाप है। लेकिन सुबह मंगल आरती में आ गए, बहुत सरल लोग थे गाँव के, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, जैसा जंगली लोग रहते हैं ऐसा ही उनका नेचर था। लेकिन हमने उनको बताया
एक तमिली डिवोटी था, वो ट्रांसलेशन कर रहा था। तो हम मेरे आँखों के सामने से देखा कि वो लोग गाय को लेके जा रहे हैं उल्टा टाँग के, और वो गाँव के बीच में एक जगह है, उधर गाय को काट के सब गाँव में बँटवारा करके खाने वाले थे। और उधर मैं और एक प्रभु है, वो तमिलनाडु के, तो उनको जाके बताया। वो पूछा, "अरे! तुम इधर क्यों आ गए?" मैं बोला, "हम यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन से आए पैदल-पैदल कन्याकुमारी की तरफ जा रहे हैं। आपके गाँव में नगर संकीर्तन करना है, भजन करना है।" तो बोलता है, "करो।" मैं बोला, "इतना बड़ा गाय का माँस का ढेर लगा दिया है, कैसा हम करेंगे? इसको साफ कर दो।" बोला, आपका जो रथ है, भगवान है, उनको लेके आइए, हम पूरा साफ करा देंगे।" जब मुझे थोड़ा भरोसा नहीं लग रहा था, मैं एक भक्त को लेके गया और बताया, तो कोई सफाई था, कोई माँस का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने रखा था मेरे घर, अगर भगवान आता है तो क्या आरती उतारो, और जैसा रथ लेके आ गए, पूरा गाँव के लोग सब एक साथ में आ गए। पूरा गाँव में कीर्तन किया, तो हम जैसा बोलते हैं वैसा करने के लिए तैयार थे। हाथ ऊपर करके भगवान का नाम जपे, फिर गीता ले लिया, दूसरे दिन आरती में आए, उनको माला दे दिया। एक बोलते मैं बोला, "ये गाय का माँस खत्म, गाय के शरीर पर जितने वो है, उतना बार हमको जन्म लेना पड़ता है।" बोलते, "गाय का नहीं, वो बकरे का कैसे आएगा?" मैं बोला, "ऐसा नहीं चलेगा, माँस का पूरा बंद ही करना चाहिए।" तो उसमें का जो मुखिया था, सरपंच था, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। फिर वो सेलम में तब से उधर हर संडे या वीकली प्रोग्राम होता है, वो गाँव का गाँव पूरा भक्त बन गया। महाप्रभु एक दिन वो गाँव में गए, पूरे डिवोटीज़ बन गए। तो ऐसी ये पद यात्रा है, गौर निताय है, भक्त है, बैल है, रोज़ चलते रहते जा रे जाको तारे को हो कृष्ण उपदेश। और प्रभुपाद जी ने लोकनाथ महाराज जी को बताया कि कृष्ण उपदेश तो भगवद गीता का उपदेश, जा रे जाको तारे को हरे कृष्ण उपदेश। जहाँ जाते हैं आप हरे कृष्ण लोगों को हरे कृष्ण का उपदेश देना, मतलब हरि नाम देना, और लोगों को लाभान्वित कराना। उनका जीवन में कोई एक बार भी भगवान का नाम सुनेगा, अ, उनका जीवन कृपा होगी। एक गिरिराज स्वामी परमपूज्य लोकनाथ स्वामींच्या महाराष्ट्राचा प्रोग्राम है, बहुत लोग जुड़ के आप कितना यात्रा चलाएंगे। तो महाराज जी को लगा, मैं लोकनाथ महाराज जी को लगा कि 10 साल, मतलब अरे इतना बहुत ज्यादा होगा, ऐसा उनको महाराज जी को लगा। गिरिराज स्वामी महाराज जी कहते हैं, बस 10 साल ही करेंगे, ये आंदोलन है, ये 10,000 साल तक चलने वाला है। हाँ, फिर महाराज जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की अगर इच्छा होगी तो 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, तब तक एक पद यात्रा चलेगी। ऐसा महाराज जी भी अपना अनुभव, बहुत सारे अनुभव बताते हैं। तो हमारा थोड़ा कुछ अनुभव था, आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मैं तो आप लोगों पे नहीं देख रहा हूँ और आपको नहीं देख रहा हूँ। पता नहीं आपको समझ आया या नहीं आया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी है, जितना भी आपको सुनाई पड़ा, उतना आप उसके ऊपर चिंतन करिए और एक बार प्रार्थना करिए गौर निताई के साथ थोड़ा 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन। अभी हम द्वारका जा रहे हैं। द्वारका में पहुँचने के बाद आप थोड़ा प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा कोरोना का टाइम है, इस बार कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन कभी आप जब भी फ्री होते हैं कि हम जब धाम में जाते हैं, तो लोग धाम में यात्रा करते हैं। चलो 1 दिन गए, फिर दर्शन किया, फिर बुक किया, उधर खाना बाहर का खाया, निकल गए, ऐसा नहीं। लेकिन पद यात्रा जाते हमारा अपना किचन होता है, फिर 2-3 दिन उधर रुकते हैं, तो वहाँ के जो संत है, उनके मुखार हम सुनते हैं। तो जो महाराज जी है, उनको बोलते हैं, महाराज जी हमारे साथ में आने वाले हैं। और ये द्वारका में ये अभी ये 5वीं परिक्रमा पूरी हो जाएगी इंडिया की, अभी 6वीं परिक्रमा द्वारका में जाने के बाद वो स्टार्ट होगी। तो बहुत सारी भगवान की तीर्थ क्षेत्र का भी दर्शन होता है, प्रचार होता है, हरि नाम का प्रचार होता है, बुक्स लेते हैं, बहुत सारे लोग बुक्स लेते हैं। एक लड़का था तमिलनाडु में, मुस्लिम लड़का था,
उन्होंने इतना प्रचार किया, वहाँ सारा छोड़ दिया और अभी 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और 16 माला जप कर रहे हैं। एक दिन उन्हीं गाँव में रुके, वो डिवोटी बन गया। बस महाप्रभु की कृपा है। तो आप लोगों भी हमारे लिए प्रार्थना करिए। बहुत 5-6 महीने से हम एक गाँव में 1 दिन ही रुकते, दूसरे दिन आगे के गाँव में जाते। लेकिन ये कोरोना के टाइम से हम मतलब 5 महीना एक ही जगह पे रुके। लेकिन फिर भी हमने 20-25 इस प्रोग्राम हाउस प्रोग्राम के बच्चे भागवतम सेट दिए। तो लेकिन रोज चलने वाले हैं तो बहुत टाइम बीत गए। लेकिन जो भी है, हम ज़्यादा चैतन्य थके हुए हैं, ऐसा मुझे लगा। इतना 36 इयर्स पूरा भारत भ्रमण करते-करते विग्रह भी थोड़ा बहुत 4-5 महीना अच्छा सा वेस्ट किए। अभी आगे निकलना है, तो आप लोग हमको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। हम अच्छे चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, श्री प्रभुपाद जी का जो अंदर से जो इच्छा है, गाँव में जाके हर एक जीव भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है। तो उसका आप भी पूरा करते हैं, लेकिन हमको भी आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम सेवा करने के लिए पात्र बन सकते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कल और आज आपने जो भी अनुभव बताए हैं पद यात्रा के, ये सब सुन के हम बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि हम भी किसी प्रकार भगवान की सेवा करें और दृढ़ निश्चयी होके हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। बहुत सारी तकलीफें हमारे निजी जीवन में भी आती रहती है, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ी समझते हैं। लेकिन जो पदयात्रा में तकलीफें आती है, वो सुन के हमें लगता है कि हमारी जीवन में जो भी तकलीफें हैं, वो तो बहुत छोटी है, बहुत कम है और हमें तो फिर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम बहुत सारी सुख-सुविधाओं में हैं और घर पे बैठ के आराम से जप कर सकते हैं। तो हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा भगवान की भक्ति अ, कोई भी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी हमें भक्ति करने का बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ईचलकरंजी से माताजी है, शीतलांगी राधा माता जी, तो उन्होंने कुछ आपके लिए लिखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय मोस्ट हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल ओबेसियंसेस। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू श्री निताय गौर सुंदर जी, ऑल ग्लोरीज टू आवर बिलव्ड बैल डिवोटीज. We are fortunate because All India Padayatra arrived at our home in Ichalkaranji at Jagannath Krupa. Uh, I still remember Narsimha Bell, devotee. We are grateful to you for sharing such a wonderful experiences of Padayatra. Please bless us also so that we can also relish wonderful experience of Padayatra, because Guru Maharaj Ji also requested all devotees on Zoom Japa Talk to go in Padayatra at least once in your lifetime. Padayatra is making many jivas fortunate and blissful. Hari Bol. तो ये शीतलांगी माता जी ने लिखा था। और बहुत सारे भक्तों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इसका रिकॉर्डिंग आपको मिले, तो मैं ये आज का और कल का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालने वाला हूँ और यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं पदयात्रा रियलाइजेशंस बाय हिज ग्रेस आचार्य प्रभु, ये नाम से मैं अपलोड करने वाला हूँ। अभी अपलोड किया नहीं है कल का भी, तो कल का आज का अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में आप सर्च करके उसको देख सकते हैं दोबारा। तो किसी का प्रश्न रहेगा तो आप कृपया पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप चैटिंग में लिख सकते हैं या फिर आप रेज हैंड ये दबा सकते हैं और फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? अगर आप कोई अभिप्राय देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। जिनके वीडियो चालू है वो अगर हाथ ऊपर करेंगे तो भी मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अभिप्राय दे सकते हैं।
दिनेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ दंडवत। आवाज येतोय का? हाँ येतोय प्रभूजी, बोला. हा प्रभूजी, ते काल प्रभूजींना एक भक्तांनी विचारलं होतं ना की आम्हाला जर काही लक्ष्मी वगैरे त्याच्यात जर काय अकाउंट नंबर वगैरे मिळेल का, तर थोडे डिटेल मिळतील का त्या अकाउंट नंबरची वगैरे? हाँ हाँ देऊ शकतो मी अकाउंट नंबर वगैरह. अभी हम बहुत दिनों से चालेल, 4-5 चालेल. महीने से एक जगह 4-5 महीने से एक जगह पे रुके हैं और आगे पद यात्रा चलाना है, मतलब बहुत सारा मेंटेन करना होता है. अब गाँव के थोड़ा ये थोड़ा नहीं, उनका भी थोड़ा शिष्टी है, लेकिन जिनको सेवा करना है तो कर सकते हम नंबर कृष्णदेव प्रभु या ऐसा. बरं प्रभूजी, मेरा दूसरा ये था कि मैं अपने पद यात्रा के भक्त के लिए एक हारमोनियम गिफ्ट करना चाहता हूँ प्रभूजी, वो कैसे दे सकता हूँ ये भी बताएंगे क्या? हारमोनियम तो हमारे गाँव में जो जरूरत है वो देंगे तो अच्छा. अभी हारमोनियम है और हारमोनियम हमारे पास हमारा लगा. पद यात्रा में मेरा तो दो कुर्ता है और एक ट्रंक है, उसमें जो बुक्स है शिल प्रभुपाद जी के, और कोई ज्यादा तो सामान रखना, सामान भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मंदिर एक जगह पे रूम होती है. हमारे पास एक ट्रैक्टर, 2 ट्रॉलियां है, 2 ट्रॉली में बैलों का खाना है, भक्तों का बैलों का खाना, भक्तों का लगेज, किचन का सामान और सब बुक्स. तो और मृदंग, ड्रम और प्रोजेक्टर या लैपटॉप वगैरह ये रखते हैं. अभी फिलहाल तो 2 हारमोनियम हमारे पास में है, दूसरा कुछ सेवा कर सकते हैं. हाँ प्रभुजी, चलेगा. मैं प्रभुजी से बात करके पूछ के मैं जितना हो सकता है मैं उतना हेल्प करूंगा प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट में मुरलीधर माने प्रभु जी ने लिखा है, हरे कृष्णा, इट इज अ बेस्ट एंड ब्यूटीफुल डे इन माय लाइफ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हरे कृष्णा पद यात्रा कम्स फास्टली इन माय विलेज. और चैतन्य चंद्र प्रभु जी ने लिखा है, प्रभु जी, वी आर हियरिंग फ्रॉम यू दैट इज नॉट नॉर्मल, वी आर फीलिंग वेरी वेरी डीपली मच Vaishnav that is normal seva to Nitai Gaur Sundar. We are very thankful to you and always hearing from you. और अश्विनी माता जी ने लिखा है, वेरी नाइस लेक्चर, हरि बोल. हार्ट टचेबल एक्सपीरियंस बताए हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग पदयात्रा एक्सपीरियंसेस. तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है और किसी को अगर फीडबैक नहीं देना है तो फिर हम एक मैसेज आया है प्रभु जी, और एक, हरे कृष्णा प्रभु जी, नेक्टेरियन लीलाज ऑफ निताई गौर सुंदर. तो मतलब नेक्टेरियन मतलब प्रभु जी अमृत के जैसे जो भी लीला आपने, अमृतमय जो लीला सुनाई है वो अमृत के जैसे है, ऐसा केशव चरण प्रभु जी ने बताया है. आपको अमरूद जैसा लगा, लेकिन हम जब सहन करते तो बहुत दिक्कत आती है. अभी ये जो हो गया ये अमृत तो हो गया, लेकिन जब समोर जाते, हम जब वो झारखंड में थे, कभी-कभी अभी भी मुझे उसका स्मरण होता है ना, वो लोगों का, वो डकैत वगैरह, वो मेरा शरीर पुलकित हो जाता है. अरे ये लोग ऐसे भी है इस समाज में, ऐसा भी है. वो किसी के ऊपर दया वगैरह वो नहीं दिखाने वाले लोग ऐसे होते हैं. लेकिन जो भी है हमारे जीवन में, जो भी जितना कुंती महारानी बताती है, हे भगवान मुझे ज्यादा संकट में डाल दीजिए, मेरे ऊपर ज्यादा संकट आने दो, तो संकट में आपका स्मरण होता है.
ऐसा हमको सुख में ज़्यादा नहीं रहते तो हम आपका स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए हमको संकट ही दे दीजिए। हम भी बहुत बार कभी-कभी ऐसे जाते हैं तो हमको चलो है, चलो नॉर्मल कभी ऐसे हो तो भगवान को बहुत प्रार्थना करना पड़ता है। अभी इधर ये लॉकडाउन होने के पहले वो हमको रहने के लिए नहीं जगह दे रहे थे। वो सन फूड वो प्याज का फैक्ट्री था, रहने की भी व्यवस्था नहीं थी और वो उधर सरपंच का एक लेटर चाहिए था हमको। तो उन्होंने कहा कब पदयात्रा चालू किया है? उसका कोई रजिस्ट्रेशन किया है क्या? उसका कौन है हेड? उनको फ़ोन करा दो। जब वो परमिशन नहीं देते तो आप इधर कैसे आ गए? इतना डिस्टर्ब कर रहे। वो जो फैक्ट्री का ओनर है, वो नॉर्मल है, लेकिन वो सरपंच है, अपना सरपंच की दिखाने के लिए हमको बहुत टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन हम भगवान की कृपा से हमारी जो इस्कॉन की जो डिवोटी है ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार है, इसके लिए कोई ना कोई महाप्रभु ऐसा अरेंज करा के रखते हैं। वहाँ का जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, वो हमारा डिवोटी है, इस्कॉन के मंदिर में जाता है वो। वो 7-8 माला जप करता है और मैं पहले कृष्ण भक्त प्रभु को फ़ोन किया, गुरु महाराज को फ़ोन किया, लेकिन महाराज जी ने कहा कि उधर लोकल डिवोटी है, उनको थोड़ा पूछ लो। पद्माली प्रभु ये गुजरात के हैं, उनको भी मैंने बताया, लेकिन पद्माली प्रभु को ऊपर ऊपर भी भटक गया। अरे वो रजिस्ट्रेशन संस्था नहीं है, किसको पूछ के आप ये यात्रा कर रहे हैं? कोरोना तुम फैलाने के लिए आए क्या? ऐसा बताए। लेकिन बाद में गौर निताई के सामने जाके प्रार्थना किया, ये जो फैक्ट्री का ओनर हमको कल यहाँ से निकाल देगा, हम कहाँ जाएँ? आगे जाएगा तो बंद, पीछे जाएगा तो बंद। तो कैसा क्या भगवान को बहुत प्रार्थना किया और वो उधर भावनगर का जो वेणु गायक प्रभु है उनको फ़ोन किया, ऐसा-ऐसा हम बहुत संकट में क्या करना चाहिए? वो कलेक्टर से बात करा दिया और कलेक्टर ने कहा कि अभी क्या करना है, लॉकडाउन है, उधर एक जगह पे रहो, ज़्यादा भजन करो, ज़्यादा कीर्तन करो और फिर वो सरपंच को बता दिया, सरपंच आप गाँव के सरपंच हैं, आपका कर्तव्य है, आपके यहाँ साधु संत आए हैं, तो उनकी सेवा करना चाहिए। वो सरपंच एकदम नरम हो गया। फिर दूसरे दिन हमारा गैस खत्म। 1 हफ्ते के बाद गैस सिलेंडर हम 20-25 भक्त हैं। एक बार 1 सिलेंडर लाते तो 3-4, 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। सिलेंडर खत्म हो गया, बैलों का गोबर से हम उसको गोबर का जो गौरी बोलते हैं कंडा, उसको लगा के धूप में रखते थे। फिर उसको चूल्हा के ऊपर हम रसोई कर रहे थे। वो सरपंच आ गया, उन्होंने देखा है तुम्हारे पास सिलेंडर नहीं, उन्होंने 3-4 सिलेंडर हमको दे दिया। वो सरपंच पहले बिल्कुल विरोध में था, लेकिन भगवान का उनको प्रसाद दिया और बाद में इतना नॉर्मल हो गया। फिर गाँव के सभी लोगों से जितने बड़े-बड़े लोग हैं, उनको बताया, आज का एक दिन है, बैलों को चारा तुम्हारे घर में से उधर जा वो सन फूड में रुके हैं, वो संत उनके यहाँ देना। और एक गाँव का 30 दिन 1 महीना उधर रुके थे और एक गाँव का आदमी आया, उन्होंने बैलों का चारा दे दिया, उन्होंने गेहूँ भी दे दिया, 50 केजी गेहूँ दिया। फिर उधर से हमको शिफ्ट करना था, वो ज्ञान मंजरी स्कूल में रुके हम उधर, वो स्वयं का ट्रैक्टर उन्होंने दे दिया और फिर रोया, "अरे भाई, आप लोग इतना तपस्या करते हैं, आपको हमको सेवा करने के लिए चांस मिला।" ऐसा। तो पहले तो एकदम विरोध में था, लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो कलेक्टर ने बता दिया, वो नॉर्मल हो गया। तो बहुत सारी महाप्रभु की कृपा है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है? हरे कृष्णा। अ, ठीक है फिर रुकते हैं, बाद में कभी मिलेंगे। हाँ प्रभु जी, तो जो लोग भक्त पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर आपको वीडियो सर्च करने में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लेकिन इसको थोड़े 2 दिन लगेंगे अपलोड करने के लिए, तो अपलोड होते ही आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप कृपया मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ। आचार्य प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और हम बार-बार आपके मुख से फिर से पदयात्रा की लीलाएँ सुनना चाहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सब भक्त एक बार प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे और फिर उसके बाद हम आज का ये सेशन खत्म कर रहे हैं। तो सब भक्तों को सूचना है कि कल इसी आईडी पे दामोदर सखा प्रभु जी का 4 दिन का सेशन होने वाला है। प्रभुपाद के बुक्स के बारे में। प्रभुपाद जी की पुस्तकें कितने महत्वपूर्ण है और वो कितनी विशेष है,
और उसका हमारे जीवन में कितना लाभ होगा, ये आपको ये सब लेक्चर से ये सब सेशन से पता चलेगा। तो आप कृपया ये सेशन 4 दिन के लिए अटेंड करें और इन जो भी आगे सेशंस आ रहे हैं उनका सबका आप कृपया लाभ लें। तो धन्यवाद आचार्य प्रभु, हम आपको फिर से एक बार देख पा रहे हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो एक माता जी दिखाई दे रही है, वो साउथ इंडिया की है, वो शिरोमणि गोपिका माता जी। पदयात्रा उनके गांव में एक बार गए थे, और उनके प्रभु जी है, वो तो मिलिट्री मैन है, फिर भी पदयात्रा गया, वो लोगों ने सेवा किया, उनके घर में गौर निताई गौर सुंदर गए, और फिर वो लाभान्वित हो गए, वो दीक्षा ले लिया, उनका पूरा फैमिली, वो माता जी है, उनके प्रभु जी है, अभी वो कभी-कभी जम्मू कश्मीर में उधर जॉब करते हैं, लेकिन सोनामाला जप करते हैं, दीक्षा ले लिया। तो पदयात्रा उनके यहाँ पे गया था, और पदयात्रा से वो डिवोटी बने हैं। उनका लड़का है छोटा-सा चैतन्य, उधर ज़्यादा चैतन्य संग नहीं मिल रहा था। प्रभु जी तो वो लोग पदयात्रा से जुड़े हुए वो भक्त हैं। तो अच्छा है, ठीक है। ठीक है पंडित प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। श्रीमान आचार्य प्रभु जी की जय, पदयात्रा भक्त वृंद की ठीक है, जय, धन्यवाद। और सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।